नमस्कार। आज हम एक ऐसे भ्रम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने सदियों से हमारी सोच को जकड़ रखा है, और वो है कड़ी मेहनत का महान भ्रम। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी बात से जो शायद सुनने में अजीब लगे और जो हमें बचपन से सिखाए गई हर बात के खिलाफ जाती है। पैसा कभी भी मेहनत से नहीं आता। तो सवाल ये उठता है कि अगर मेहनत से नहीं तो फिर पैसा आता कहाँ से है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, है ना? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हम सबको बचपन से एक ही बात सिखाई गई है, एक सीधा सा फॉर्मूला। ज्यादा मेहनत करो तो ज्यादा पैसा मिलेगा। और सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोगों ने इसे बिना सवाल किए मान भी लिया है। पर एक मिनट, अगर ये बात सच होती तो इस दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो सबसे अमीर क्यों नहीं है? बस ये एक सवाल पूरी कहानी को पलट देता है। जरा सोचिए, एक तरफ है किसान जो दिन रात खेत में पसीना बहा रहा है, और दूसरी तरफ है राजा जो महल में बैठा है और सारी दौलत उसी के पास है। मेहनत कौन कर रहा है? किसान। पर दौलत किसके पास है? राजा के। तो यहां से पहली और सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। मेहनत और दौलत का कोई सीधा रिश्ता नहीं है। अगर होता तो हर मजदूर आज एक बादशाह होता। तो फिर पैसा जाता कहां है? मेहनत की तरफ नहीं, बल्कि उसकी तरफ जो सिस्टम यानी व्यवस्था को समझता है। और यहीं से आप कह सकते हैं असली खेल शुरू होता है। ये व्यवस्था है क्या भला? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है ये समझना कि वैल्यू यानी असली कीमत कहाँ पैदा हो रही है और मेहनत को सही जगह पर कैसे लगाना है। ये काम ताकत का नहीं, अक्ल का है। यहाँ पे दो अलग दुनियाएं हैं, दो अलग सोच। एक मजदूर है जो दिन रात पसीना बहाता है और अपना समय बेचता है, और दूसरी तरफ है राजा जो सिस्टम को समझता है, फैसले लेता है और असल में समय को कंट्रोल करता है। इस बात को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, धन कर्म का इनाम नहीं है, धन तो बस बुद्धि की एक प्रतिक्रिया है। मतलब ये दिमाग के सही इस्तेमाल का नतीजा है। तो सवाल यह है कि अमीर बनने वाली सोच होती कैसी है? देखिए, बात ज्यादा काम करने की है ही नहीं, बात है अलग तरह से सोचने की। और इस सोच का फर्क रोजमर्रा के एक सवाल से ही साफ हो जाता है। एक सेवक या कह लीजिए एक कर्मचारी सुबह उठकर सोचता है आज मुझे कितना काम करना है। वहीं राजा सोचता है आज काम कौन करेगा और उसे कब रोकना है। देखा, पूरा का पूरा नजरिया ही अलग है। पता है, इस सोर्स के मुताबिक सिस्टम में कड़ी मेहनत को इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है? ताकि लोग काम में इतने थक जाएं कि सोचने का मौका ही ना मिले। क्योंकि जो सोचेगा वो सवाल करेगा, और सवाल वो पूरी व्यवस्था को हिला सकते हैं। तो फिर सबसे जरूरी चीज क्या है? फैसले लेना। पैसा हमेशा वहीं जाता है जहां फैसले लिए जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि फैसला लेने वाला इंसान गलत साबित हो जाए, लेकिन जो इंसान कभी फैसला लेता ही नहीं वो हमेशा गरीब ही रहेगा। चलिए अब एक और बड़ी दिलचस्प बात पर आते हैं, इमोशन बनाम कैलकुलेशन। दौलत थके हुए शरीर को पसंद नहीं करती, वो एक तेज दिमाग को चुनती है। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन सच यही है। पैसा खींचने वाला दिमाग भावुक नहीं होता, वो हिसाब किताब से चलता है, दया या करुणा से नहीं। और ये लाइन तो जैसे सब कुछ साफ कर देती है। अच्छाई एक भावना है, लेकिन धन एक गणित है। मतलब अच्छा होना एक अलग बात है, पर पैसा कमाने के लिए उसका गणित समझना पड़ेगा। बस यही वजह है कि बड़ी बड़ी सल्तनतें सिर्फ जिंदगी भर मेहनत करने से नहीं बनती, वो बनती हैं सही प्लानिंग, सही हिसाब और स्मार्ट चालों से। और ये सब हमें हमारे विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आता है। क्या कोई नतीजों का सिर्फ इंतजार कर रहा है या फिर उन्हें खुद बना रहा है? यहाँ दो अप्रोच साफ दिखते हैं। एक मजदूर जो दिन रात काम करता है और फिर इंतजार करता है कि नतीजा क्या होगा, और दूसरा है एक स्ट्रैटेजिस्ट जो पहले प्लान बनाता है और नतीजा खुद तय करता है। तो कुल मिला के बात यह है कि गरीबी मेहनत की कमी का नतीजा नहीं है, ये समझ की कमी का नतीजा है। दौलत पसीने को नहीं बल्कि फैसले को देखती है। और आखिर में ये एक सवाल हर किसी के लिए है जो खुद से पूछना चाहिए, क्या जिंदगी दूसरों के सपने पूरे करने में जा रही है या अपना खुद का इतिहास लिखने में? क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब सब कुछ बदल सकता है।